फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो इनमें से ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इनमें से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है और कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, राइट। और हमें रीज़न भी देना है कि भैया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो वो क्यों है, राइट। हमें रीज़न भी यहाँ पर देना है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x और प्लस 7, राइट। ये अपने पास में क्या दी हुई है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है। अब पॉलिनोमियल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी अगर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कभी भी किसी को भी आइडेंटिफाई करना है, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या देखना होता है, सबसे पहली बात, आपका जो वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल है, वो वेरिएबल मीन्स जो हमारा वेरिएबल होता है अननोन वैल्यू, जैसे यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स होता है, यहाँ पर x चल रहा है हमारा, तो x एक वेरिएबल है। तो जो हमारा वेरिएबल है वो आपका किस में नहीं होना चाहिए, वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, राइट, डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आपका कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। और क्या होना चाहिए, वेरिएबल, वेरिएबल आपका, वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वो एक्सप्रेशन भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी, राइट। और क्या होता है, और होता है कि जो वेरिएबल है वो आपका अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अंडर रूट, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो भी हमारा एक तरह से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। ये कुछ चीज़ें हमें देखनी होती है, राइट। क्लियर है बात। चलो, और हमारे पास में और क्या है, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर इनका मैं एनालिसिस करूँ, आपको पूरा एक वर्ड के अंदर बताना चाहूँ, एक स्टेटमेंट के अंदर बताऊँ, तो वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर होती है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर होल नंबर के फॉर्म में है तो वो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल होगी, राइट। अब यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे कि ये वाला इक्वेशन जो है हमारे पास में एक्सप्रेशन दी हुई है, ये पॉलिनोमियल है क्या, तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है और वेरिएबल की पावर को देखना है। वेरिएबल की पावर, सारे वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल होगी, अगर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। या आप क्या कह सकते हो कि वेरिएबल आपका अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, राइट। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ भी आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर वेरिएबल को देखें तो यहाँ पर वेरिएबल x की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहाँ वेरिएबल x है तो x की पावर यहाँ पर 1 है, होल नंबर है। तो सारे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर के फॉर्म में है, तो हम कहेंगे कि यस इट इज़ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ पॉलिनोमियल। अब देखो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो क्या यहाँ पर एक ही वेरिएबल चल रहा है, यस एक्स वेरिएबल ही चल रहा है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्यों है भैया, इसका रीज़न देना है आपको, बिकॉज वेरिएबल पावर हैज़ होल नंबर फॉर्म, राइट, बिकॉज power of variable in whole number, राइट। जो वेरिएबल की पावर है वो किस फॉर्म में है, होल नंबर के फॉर्म में। चलो नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है y² प्लस अंडर रूट में 2। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है, तो वेरिएबल हमने देखा, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल y है, राइट। तो y की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, राइट। और ये अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है नहीं, है ना। कांस्टेंट टर्म के पास में वेरिएबल होता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। y की पावर यहाँ पर 0 है, राइट।
लेकिन एक तरह से आप मत मानो। तो कुल मिला के वेरिएबल यहाँ पर y की पावर 2 है, तो जिसकी पावर जो है वो होल नंबर के फॉर्म में है, तो यस ये भी हमारा क्या है, ये भी एक तरह से पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एक ही वेरिएबल चल रहा है y, तो यस इट इज पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, राइट। क्यों है भैया, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ होल नंबर, सिंपल, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन अपन करते हैं। तो आपको सिंपल से क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि वेरिएबल की पावर हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। थर्ड है 3√t प्लस t√2, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल को फोकस करना है सिर्फ, वेरिएबल देखो यहाँ पर t नज़र आ रहा है। अब t अंडर रूट में आ गया, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल आपका किस में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट या क्यूब रूट इसमें नहीं होना चाहिए, रेडिकल्स में नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर वेरिएबल आपका किस में है, रेडिकल्स में है, रूट के अंदर है। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल, ये पावर हमारी, मतलब कुल मिला के ये एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनॉमियल नहीं है, राइट। कोई भी एक वेरिएबल अगर आपका इन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो फिर वो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनॉमियल नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि नो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, छोड़ो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल बिकॉज वेरिएबल हैव, या ऐसे लिख लो, बिकॉज एक सेकेंड, बिकॉज वेरिएबल इन रेडिकल्स, ठीक है, जो वेरिएबल है वो किस में है, रेडिकल्स में है, और वेरिएबल हमारा रेडिकल्स में नहीं होता है, तो ये एक तरह से पॉलिनॉमियल नहीं। चलो नेक्स्ट फोर्थ है y प्लस 2/y, या हम ये भी कह सकते थे यहाँ पर, बिकॉज वेरिएबल जो पावर ऑफ वेरिएबल है इज नॉट इन फॉर्म ऑफ होल नंबर, ये भी हम यहाँ पर कह सकते थे रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो रूट टी होगा, देखो समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, रूट टी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2, ये अंडर रूट जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी अगर ऐसे लिखा हुआ √4, और √4 को लिखने का एक और तरीका होता है 4 की पावर 1/2, दोनों का मतलब एक ही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो √4 या 4 की पावर 1/2 बोलो, एक ही है। तो यहाँ पर पावर क्या हो गई, एक तरह से होल नंबर के फॉर्म में नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इस केस के अंदर कि ये होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी आप रीज़न यहाँ पर लिख सकते थे। y प्लस 2/y, मैंने आपको बताया था कि आपका जो वेरिएबल है वो किस में नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है, ठीक है, ये क्रॉस मैंने लगाया था, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर इस केस में देखोगे तो यहाँ पर कहेंगे हम नो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों भैया, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज वेरिएबल इन किस में है, डिनोमिनेटर, वेरिएबल जो है वो किस में है, डिनोमिनेटर में, राइट। चलो नेक्स्ट इसको रब कर देते हैं, फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब अगर इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो यहाँ पर हमारे पास में इसने बोला था पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल्स तो है लेकिन ये वेरिएबल वन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल है, 3 वेरिएबल यहाँ पर है, तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनॉमियल तो है लेकिन पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज गिवन एक्सप्रेशन हैव more than one variable, क्लियर है।